नमस्कार। संध्या वंदन आप सबको। आज मैंने आप लोगों से बताया था दिन में कि आज मैं आपको राजा जनक की कहानी सुनाऊंगा। आज आपने रामायण देखा होगा आज। और रामायण में जब राम और भरत का मिलाप है, जहाँ एक तरफ राम मर्यादा और कर्तव्य को लेकर कह रहे हैं कि पिता का आदेश है, पिता के वचन को हम भंग नहीं कर सकते, नहीं तो रघुकुल पे आँच आएगा। और दूसरी तरफ भरत का प्रेम है। अब उस पर जो विवाद था, विवाद तो नहीं कहेंगे, संवाद था दोनों के बीच। दोनों जो वेदों के ज्ञाता वशिष्ठ तक जो है, उसमें उन दोनों की तरफ से वो भी किंग कर्तव्य विमूढ़ जैसी स्थिति हो गई कि किसका पक्ष लें। दोनों अपनी जगह सही हैं। तो आप सबने आज देखा आज के एपिसोड में कि राजा जनक आते हैं और जनक कैसे भरत को विजेता घोषित करते हैं, और फिर उसके बाद राम मान जाते हैं। और ये स्थिति होती है कि भरत पूछते हैं कि भैया बताओ क्या करें। बिना जनक के ये संभव नहीं था। और जनक को हमारे शास्त्रों में राज ऋषि कहा गया। एक ऐसा राजा जो ऋषि तुल्य है, जो ऋषि ही है, विदेह। तो मिथिला की उस सभा का मैं आप लोगों को एक बोध कथा सुनाऊंगा, पर लेकिन मिथिला की प्राचीनता के बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि वो मिथिला राज्य था क्या। मिथिला राज्य हमारे रामायण और महाभारत उससे कहीं प्राचीन है। ऋग्वेद में मिथिला की का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में जो है राजा विधेय माधव, जिनके नाम पर मिथिला नाम पड़ा, उनके जो पुरोहित थे गौतम, उनका उल्लेख मिलता है। और ये उल्लेख मिलता है कि राजा विधेय माधव जो है, विधेय माधव ब्रह्मावर्त के सरस्वती तट से प्रस्थान कर पूर्व में अपना विजय अभियान चलाया और सदानीरा नदी के पूर्व की ओर उन्होंने अपना भूमि स्थापित किया। वो मिथिला राज्य कहलाया। तो ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। जनक कोई एक राजा नहीं हुए, जनक पूरी वंशावली है। हम लोग कई बार कंफ्यूजन हो जाता है हम सबको। आप लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा कि जो राम के ससुर हैं रामायण में जनक, लेकिन महाभारत काल में जनक जो हैं वो कौरवों की ओर से युद्ध उन्होंने लड़ा था। तो उस पूरे वंश को पहले समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि जनक। आपको कई बार कंफ्यूजन होगा, इतना लंबा कोई थोड़े जी सकता है। नहीं, वो वंशावली है। और वो वंशावली आपको उसका मैं बता दूं कि जो 54 जनकों का उल्लेख है, 54 जनकों का उल्लेख पूरे पुराणों में है। मैं आपको बता देता हूं पहले पुराणों में कि 54 जनक का उल्लेख है। और ये विदेह वंश के जो 54 जनक हुए हैं, उस संस्थापक से लेकर और महाभारत काल तक, पुराण तक 54 जनकों का उल्लेख मिलता है। इसमें से जो रामायण में है हमारे, जो आप लोगों को बताऊं कि राम जी के जो ससुर हैं शीरध्वज जनक, उनका नाम था शीरध्वज जनक। शीरध्वज जनक उनका नाम था। वो 13वीं पीढ़ी में हुए थे। 13वीं पीढ़ी थी उनकी। इसलिए ये चीज़ें जानना इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने जब तक अपने इतिहास का बोध नहीं होगा, तब तक हमें कोई कहेगा इतना थोड़े लंबा जीते हैं, और फिर हम सब उसमें गुम हो जाएंगे। तो शीरध्वज जनक राम जी के ससुर थे। और राम जी के ससुर के जो भाई थे उनका नाम था कुशध्वज जनक। वो कुशध्वज थे। शीरध्वज जनक की 2 पुत्रियां थी, सीता और उर्मिला। और कुशध्वज की 2 पुत्रियां थी, जो आप अभी रामायण में देख रहे हैं, मांडवी और श्रुतिकीर्ति। तो ये आपको पूरा एक जनक परिवार का आपको उल्लेख मिलेगा। और भीम ने महाभारत काल में भीम ने जनक को पराजित किया था। जनक के जो आखिरी राजा थे महाभारत काल में, उनको पराजित किया था। उनका नाम था क्षेमधूर्ति जनक। क्षेमधूर्ति जनक। और इसीलिए वो महाभारत में पांडवों की जगह कौरवों की तरफ से युद्ध किया था और बहुत वीरता पूर्वक युद्ध किया था उन्होंने। तो पूरी एक वंशावली है जो पुराणों में है। और इसीलिए हमको पुराणों से अलग किया गया, क्योंकि पुराणों की वंशावली हमारे इतिहास
का बोध कराती है। इसलिए विदेशियों ने पुराण को इतना मिथक और उसमें बाद में इतना मिक्सअप हुआ भी, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, बहुत हुआ, तो हम उससे कट गए। हमारे इतिहास को लिखने की शैली अलग थी और उसमें पूरी वंशावली मिलती है। अब जैसे वंशावली का मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा आपको वंशावली कि हमारे जो वैवस्वत मनु थे, मनु जो हमारे थे, जहाँ से हमसे हमारी शुरुआत होती है, तो उनके पुत्र थे इक्ष्वाकु। राम इक्ष्वाकु कुल के राजा हैं, तो उनके पुत्र थे इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकुओं ने अपनी राजधानी अयोध्या बनाई थी। अब रामायण देख रहे हैं तो समझने में आसानी होगी, फिर मैं कहानी कहूंगा। और इक्ष्वाकु के कई पुत्र हुए, तो उनके प्रथम पुत्र थे विकुक्षी, जो उनके प्रथम पुत्र थे। और विकुक्षी जो है उनकी ही शाखा सूर्यवंश की शाखा मानी गई, निकली सूर्यवंश की शाखा, और उन्होंने अयोध्या राज का शासन सूत्र जो है अपने हाथ में लिया। इक्ष्वाकु के द्वितीय पुत्र थे, उनका नाम था निमि। निमि महत्वाकांक्षी थे, जैसे कोलंबस जैसे दुनिया खोज करने निकला, तो निमि ने अपने राज्य की खोज करने के लिए निकले। क्योंकि वो द्वितीय पुत्र थे तो उनको अयोध्या का राज्य नहीं मिल सकता था, तो उन्होंने अपनी एक राजधानी, अपना राज्य बसाने के लिए वो निकले वहां से पूरब की तरफ जो है, और नई भूमि की उन्होंने खोज की। और जो बहुत दलदली भूमि थी, वहां यज्ञ के द्वारा उस पूरी दलदली भूमि को सुखाया गया। और उन्हीं निमि के पुत्र हुए मिथि, जिनके नाम पर मिथिला राज्य पड़ा, वो जो शाखा है पूरी। इसलिए आपको थोड़ा सा मैंने इतिहास बोध आपको कराया कि आपको पता चले कि जो जनक महाभारत में कैसे हैं संदीप जी, जनक रामायण में कैसे हैं, जनक ऋग्वेद में कैसे हैं। जनक के जो राज दरबार में याज्ञवल्क्य और गार्गी का जो संवाद है वो शतपथ ब्राह्मण में आता है। शतपथ ब्राह्मण कब का है? वो रामायण और महाभारत से पूर्व है। वो वेदों के आगे जो कर्म कांड की शाखा आती है, ब्राह्मण ग्रंथ, उसमें शतपथ ब्राह्मण आता है। और मिथिला राज्य में आपको और मैं बता देता हूं कि कितने बड़े बड़े विद्वान हुए, जब आपको तब पता चलेगा कि मिथिला राज्य असल में था क्या, तब आप ये समझ पाएंगे कि मिथिला, इसलिए राजा जनक कैसे निर्णय ले पाते थे। जैसे वेद व्यास के जो 4 शिष्य हुए, जिन्होंने वेद व्यास जी ने जो महाभारत की रचना की, वेदों का संपादन किया, तो वेद व्यास के 4 शिष्य में से एक शिष्य थे जैमिनी। जैमिनी जो पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक हैं, जनक हैं। पूर्व मीमांसा दर्शन जो है हमारा, वो जनक की राजसभा में हुए। कपिल जो सांख्य के दर्शन के प्रवर्तक हैं, और सांख्य का उल्लेख आपको गीता, जब भगवान गीता कहते हैं तो उसमें सांख्य का पूरा एक आता है, पूरा उस दर्शन की पूरी व्याख्या करते भगवान कृष्ण। तो जो कपिल थे सांख्य दर्शन के प्रवर्तक, हुए राजा जनक के यहाँ। उसके बाद जो आज परमाणु युद्ध होने वाला है, ये है जो लोग कहते हैं परमाणु युद्ध, परमाणु की बात आप सुनते हैं, तो उसके जो सबसे प्रारंभिक जो जनक थे वो कणाद थे, कणाद ऋषि थे हमारे। और वो सांख्य जो कणाद ऋषि थे वो वैशेषिक दर्शन के ऋषि थे, वो भी दरबार में हुए जनक के। और जो न्याय शास्त्र के जनक थे गौतम, वो भी हुए दरबार में किसके? जनक के। और याज्ञवल्क्य, उपनिषदों की रचना मिथिला राज्य में। तो तब आपको समझ में आएगा कि राजा जनक क्या थे। राजा जनक वो एक ऐसी परंपरा थी जिसमें वहां शास्त्रार्थ होते थे, बड़े बड़े दर्शनों पे विचार होता था, और भारत की पूरी ज्ञान की पूरी मीमांसा जो है वहां से निकलता था। लेकिन धीरे धीरे वो लुप्त कैसे हो गए, उसका भी मैं आपको एक उल्लेख कर बताऊंगा। जो आखिरी जनक हुए वो बड़े, इसका खासकर जब बौद्ध और जैन काल आया तो हमारे शास्त्रार्थ की परंपरा का विलोप होता चला गया। बुद्ध के काल में भी जनक आते हैं, जनक राज्य है, तो वो शास्त्रार्थ की जो परंपरा थी, ज्ञान के खोजने की पूरी परंपरा विलोप होती गई। और जो शास्त्रार्थ होते थे उसमें जन कल्याण की बातें होती थी। याज्ञवल्क्य और गार्गी का देख लीजिए। अष्टावक्र का जो आप लोग नाम सुनते हैं, अष्टावक्र, मैं आपको अष्टावक्र का उल्लेख आप लोगों को बताऊं कि अष्टावक्र कौन थे। तो महाभारत में एक ऋषि आते हैं सत्यकेतु, महाभारत के समय आते हैं सत्यकेतु। सत्यकेतु के जो पिता थे उनका नाम था उद्दालक। उद्दालक आपको उपनिषद में आएंगे।
उपनिषद जो है महाभारत के बाद की रचना है, और ब्राह्मण महाभारत और उससे रामायण से पहले की रचना है। तो जो माना जाता है, तो महाभारत के बाद जो उपनिषद, चूंकि इतना बड़ा विशाल युद्ध हुआ, तो निराशा घोर छा गई, मृत्यु पे खोज होने लगे, जीवन कोई आसार है, तो उपनिषदों का जब आप देखेंगे, खासकर जो 11 उपनिषद है हमारे मूल, जिसको आदि शंकर ने जिस पे भाष्य लिखे हैं, तो आपको वो मृत्यु और जीवन से ही उलझते हुए प्रतीत होंगे बहुत ज्यादा। तो आपके अंदर निराशा व्याप्त होगी बहुत ज्यादा। तो उपनिषदों से के काल, उसके बाद पुराणों का काल आता है, ताकि उसमें सरसता जो है जीवन में का डाला गया है। तो उद्दालक के एक शिष्य थे कहोद, उद्दालक के शिष्य थे कहोद, और उद्दालक की पुत्री का जो है नाम था सुजाता। सुजाता का विवाह उन्होंने अपने शिष्य कहोद के साथ किया था। तो सुजाता और कहोद के पुत्र हुए अष्टावक्र, जिनके 8 अंग टेढ़े थे। उनकी भी कथा मैं सुनाता हूं आपको। अष्टावक्र, अष्टावक्र का जनक के जो राज दरबार में बहुत बड़ा शास्त्रार्थ हुआ था, वो भी मैं आपको कहानी सुनाता हूं अभी। और अष्टावक्र के जो पिता हैं कहोद ने जो है वहां के जो एक बहुत बड़े पंडित थे भांडिन, उनका नाम था भांडिन के साथ शास्त्रार्थ हुआ अष्टावक्र के पिता का, कहोद का, और कहोद हार गए, उनको कारागृह में डाल दिया गया। तो अष्टावक्र आए, कारागार में डाल दिया। एक कथा आती है कि उनको आत्महत्या करनी पड़ी। ये शर्त था भांडिन का कि जो भी उनसे शास्त्रार्थ में हारेगा उनको अपना जीवन त्यागना पड़ेगा, नदी में जल समाधि लेनी पड़ेगी। तो अष्टावक्र आते हैं, और अष्टावक्र जब आते हैं और भांडिन के साथ शास्त्रार्थ करते हैं, तो भांडिन हार जाते हैं। और जब भांडिन हार जाते हैं, जब वो जल समाधि लेने की कोशिश करते हैं, तो अष्टावक्र कहते हैं कि नहीं, जीवन जो है ये मानव समाज के लिए विद्वानों का रहना जरूरी है, मैंने सिर्फ आपके अहंकार को तोड़ा था। तो आपको बताऊं कि यह भी जनक की राज्यसभा की घटना है। तो अष्टावक्र इतने विद्वान थे कि अष्टावक्र की जो संहिता है उसको अष्टावक्र गीता नाम दिया गया है। इतने बड़े विद्वान थे, वो जनक की सभा में थे। और जनक के साथ शास्त्रार्थ की जो एक लंबी कहानी है, उस कहानी की पहले मैं सुनाऊं। अष्टावक्र के बारे में 2-3 कहानियां आती हैं, ज्यादा नहीं आती। तो एक तो कहानी है अष्टावक्र की, उनके जन्म से पहले की कहानी है कि अष्टावक्र अपनी मां के सुजाता के गर्भ में है, और वो जो है सुजाता के गर्भ में है। और चूंकि कहोद जो है बहुत बड़े विद्वान थे, पंडित थे, प्रकांड पंडित थे, तो कहोद शास्त्रार्थ करके आते थे और घर शास्त्रार्थ करते थे। तो गर्भ से गर्भवती थी, तो गर्भ से हंसने की आवाज आई। तो कहोद को आश्चर्य हुआ। कहोद ने कहा कि बड़े नाराज हुए। उन्होंने कहा कि क्यों हंस रहा है? तो अंदर से आवाज आई कि ये जो आपने शास्त्र पढ़ा, ये पांडित्य प्राप्त किया, इससे जीवन का कोई सार नहीं, इससे किसी परमात्मा की आपकी प्राप्ति नहीं होगी। गर्भ से बालक बोला अष्टावक्र जो आता है, ईश्वर की प्राप्ति तो आपको अनुभव से होगी, दृष्टा भाव से होगी, साक्षी भाव से होगा। जब तक आप अनुभव में नहीं उतरेंगे, ये शास्त्र तो तोता भी रट लेता है, ये अष्टावक्र ने कहा। अब इतना प्रकांड विद्वान पंडित उनके पिता, और उद्दालक जैसे, उद्दालक के शिष्य उस जमाने में, उद्दालक आप पढ़ेंगे जब उपनिषद पर मैं जब चर्चा करूंगा तब बताऊंगा आपको। तो उनको बड़ी क्रोध हो गई, और उसके बाद जब क्रोध हो गया तो उन्होंने कहा कि जा, बड़ा विद्वान का अहंकार मां के गर्भ में ही है, तू टेढ़ा मेढ़ा पैदा होगा। और अष्टावक्र का मतलब ही यह है कि वो 8 जगह से टेढ़े मेढ़े पैदा हुए अष्टावक्र, और इस तरह से पिता के श्राप के कारण वो अष्टावक्र इस तरह से पैदा हुए। वो अष्टावक्र भी जनक की सभा में थे। और जब कहोद हार गए, उसका शास्त्रार्थ करने भांडिन के साथ जब अष्टावक्र गए, तो जब वहां गए, वो उस समय 12 साल की उम्र थी उनकी, करीब 12 साल की उम्र के आसपास है। तो वो राजमहल पहुंचे, और जब राजमहल पहुंचे तो वो जब शास्त्रार्थ चल रहा था, जब कहोद का और भांडिन का शास्त्रार्थ चल रहा था, तो पिता अपने साथ पुत्र को ले जाता, तो पुत्र को ले गया। तो जब वो गए, तो अष्टावक्र के
टेढ़े मेढ़े अंग को देखकर सारी राजसभा हंस पड़ी। राजा जनक भी मुस्कुराए और सारी राजसभा हंस पड़ी। तो अष्टावक्र जो है, अष्टावक्र भी इन सबसे कहीं ज्यादा खिलखिलाकर हंसे। अष्टावक्र तो सबको आश्चर्य हो गया, सब चुप हो गए। तो सबने कहा कि भाई तुम क्यों हंस रहे हो, हम तो तुम पे हंस रहे हैं, तुम्हारी जो टेढ़ी मेढ़ी चाल है, तुम्हारा जो कुबड़ापन है, हंसी आ गई, तुम क्यों हंस रहे हो। तो उन्होंने बड़ी ज्ञान की बात की और इसी के बाद जनक ने उनको अपनी राज्यसभा में बुलाया। भांडिन से शास्त्रार्थ हुआ और उसके बाद जनक की राज्यसभा में जो उन्होंने कहा वही अष्टावक्र गीता संहिता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने कहा कि मैं सोच रहा हूं कि ये जो शास्त्रार्थ सत्य के लिए हो रहा है, लेकिन ये क्यों, ये तो चमारों की सभा में हो रहा है। सन्नाटा छा गया कि क्या चमारों की सभा कह रहा है, क्यों कहा भाई आपने चमारों की सभा, सब बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, क्षत्रिय बैठे हैं, राजा बैठे हैं, आपने इसको कहा कि चमारों की सभा क्यों कहा। उसने कहा कि चमारों की सभा क्यों कहा। सम्राट ने भी पूछा कि चमारों की सभा क्यों कहा। उन्होंने कहा बड़ी सीधी सी बात है कि जहां सिर्फ सबको चमड़ी दिखाई दे रही है, मैं दिखाई नहीं पड़ता, वो तो चमारों की सभा होगी। यानी मैं जो शरीर है ये अलग है और मैं अंदर से अलग है। अष्टावक्र का मूल ज्ञान ही है दृष्टा भाव, स्वयं को मतलब साक्षी भाव से देखना, होश में रहना। बोध कथा जो मैं सुना रहा हूं, यानी कर्म को दृष्टा भाव से देखना, कर्म में लिप्त नहीं हो जाना, पूरे अष्टावक्र गीता का जो सार है। तो वहां उन्होंने कहा कि ये तो चमारों की सभा है, जो मेरी चमड़ी देखकर हंस रहे हैं, जिनको मैं दिखाई नहीं पड़ता, मेरे आड़े टेढ़े शरीर जिनको दिखाई दे रहे हैं, ये तो चमड़ी के पारखी हैं, ये मुझे कहां जानते हैं, ये स्वयं को भी कहां जानते हैं। बहुत उन्होंने कद्र करते थे। भांडी उधर जो उनका पिता हार गया। उसके बाद राजा जनक, उस समय तो कुछ नहीं, राजा जनक बाद में गए, उनकी चरण वंदना की। वो 12-14 साल के बालक की चरण पकड़ा उन्होंने और कहा आप मेरी राज्यसभा में चलिए और वहां आपका जो स्थान है, उन्होंने कहा। तो ये थे अष्टावक्र। यानी मैं असली बात जो कह रहा हूं कि जनक जो उस समय की जो था की सभा, और अष्टावक्र और जनक का, फिर जनक प्रश्न पूछते हैं और अष्टावक्र उसका संवाद कर देते हैं। और उन्होंने कहा कि एक तो है चर्म दृष्टि जो तुमको बाहर दिखाई देता है, एक है आत्मदृष्टि जो तुमको दृष्टा भाव के साथ अंदर जो है, ताकि जब तुम आत्मदृष्टि से दिखोगे तो तुम स्वयं को परख पाओगे। चर्म दृष्टि से देखोगे तो ऊपर के रंग रोगन ही दिखेंगे। और वही पूरे शास्त्रार्थ है उस पर, वो तो बहुत लंबा है, लंबी सीरीज कभी सोचा जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जो जब इस मतलब जनक उनके चरण पे गिर पड़े जनक, और उन्होंने कहा मेरे आप राज दरबार में चलिए। तो अष्टावक्र उनके यहाँ गए और उन पूरे संवाद का जो है सार। तो जैमिनी, याज्ञवल्क्य, अष्टावक्र, कपिल, कणाद, ये सब जनक की राज्यसभा के विभूतियां थी। इसीलिए आज जब आपने रामायण देखा तो आपने देखा होगा कि वो जनक ही थे जो राम अपनी जगह सही थे, भरत अपनी जगह सही थे। कौन सही है कौन गलत, ये जब मनु के साथ जनता ने मनु से कहा कि हमारे लिए राजा दो, जब इक्ष्वाकु दिए गए, वशिष्ठों की पूरी परंपरा है और विश्वामित्र की भी पूरी परंपरा है। तो वशिष्ठ जब भेजे गए, ऐसे वशिष्ठ विद्वान भी जो ये नीरछीर विवेक नहीं कर पा रहे थे कि मर्यादा कि किसको सही कहें, किसको सही कहें, वहां जनक ने जो निर्णय लिया, ऐसा निर्णय लिया कि भरत ने कहा भैया आप आदेश करें, और राम ने कहा ये मेरा ही राज्य है, तुम 14 वर्ष उसका पालन वो करो, मेरे प्रतिनिधित्व के रूप में राज्य करो। यानी अपने अपने मुख से ही उन्होंने कहा जो निर्णय नहीं हो पा रहा था। तो वो जनक ही थे, इसलिए जनक को राज ऋषि कहा गया। इसलिए मिथिला की जो संस्कृति है रामायण में आपको दिखी, और आज भी विद्यापति के गीतों से आप देखेंगे वही गीत, वही चीजें, कहानियां चली आ रही है। बहुत समृद्ध संस्कृति है। लेकिन हम सबका जो इतिहास बोध है वो ब्रिटिशर्स और मार्क्सवादी इतिहास बोध है, इसलिए हम उन चीजों को नहीं जानते। और हमें फिर अंत में अरे ये कैसे है, जो रामायण में भी जनक होंगे वो महाभारत में 2 अलग जनक हैं। 54 जनकों की पूरी श्रृंखला है वशिष्ठ की, और राम के कैसे आदर्श हैं। वशिष्ठ और विश्वामित्र की जब ऋग्वेद से लड़ाई चली आ रही है, वो भी कहानी कभी सुनाऊंगा। लेकिन राम के व्यक्तित्व में दोनों मिल जाते हैं,
वशिष्ठ भी उनके गुरु हैं, विश्वामित्र भी इनके गुरु हैं। और आज कोई एक किसी का गुरु है, उस गुरु को लेके अकड़ जाता है, उस गुरु के लिए लड़ाई कर रहा है, वो शिष्य लड़ाई कर रहा है, एक दूसरे पे कीचड़ उछालना है एक दूसरे को। यही इतिहास बोध हमारा खो गया कि गुरु एक शिक्षा देने के बाद वशिष्ठ कहते हैं राम से, और इसलिए योग वशिष्ठ भी है मेरे पास, मैंने योग वशिष्ठ भी पढ़ा है, वो भी कभी आपको बताऊंगा कि जैसे मनुष्य के जो, जैसे हंस के दो डैने हैं, उसी तरह जो मनुष्य का दो पंख है, एक तो उसका ज्ञान है, एक तो उसका कर्म है। और फिर वशिष्ठ जो है वो राम को कहते हैं कि जब वो ज्ञान तुम पूर्ण बन गए और तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अब तुम मुझसे भी स्वतंत्र हो। आज का कोई गुरु अपने शिष्य को स्वतंत्र करने के लिए तैयार नहीं है, और कोई शिष्य गुरु से स्वतंत्र होने को तैयार नहीं, एक दूसरे के लिए लठ लिए दौड़ रहे हैं, दूसरा गुरु नहीं। और आप देखिए कि पूरी परंपरा, फिर विश्वामित्र भी राम जी को ले जाते हैं, वो भी उनके गुरु हैं। तो इतनी समृद्ध परंपरा है भारत की कि इस पे बोला जाए, इस पे कहा जाए तो अथाह है, सागर है, ये अनंत सागर है। इसलिए कभी कभी धीरे धीरे मैं बताऊंगा, लेकिन रामायण के बहाने, क्योंकि लगा होगा कि जनक जी कैसे निर्णय दिए, तो राजा हैं, वो राजा नहीं राज ऋषि हैं, जिनके दरबार में, मतलब उस पूरी परंपरा, जनक परंपरा में, जिनके दरबार में जैमिनी से लेके याज्ञवल्क्य से लेके अष्टावक्र तक ऐसे बड़े बड़े विद्वान हुए, और वहां शास्त्रार्थ होते रहते थे। लेकिन बुद्ध और जैन धर्म के बाद, पंथ के बाद, वो जो अहिंसा की एक ऐसी धारा आई, वो राजा जो आखिरी जनक हैं, उस राजा का नाम भी मैं भूल रहा हूं, वो इतना प्रमादी हो गया कि उसने एक वहां से ब्राह्मण कुमारी को उठा के उसके साथ जबरदस्ती किया, और जनता विद्रोह कर गई, जनता ने विद्रोह किया। और बुद्ध के शासन काल में, जब अजात शत्रु थे शासक, अजात शत्रु मगध के, और अजात शत्रु ने ही जो वज्जी गणराज्य था पूरा, वैशाली और सब, उन सब का नाश किया पूरा। तो अजात शत्रु के राज्य में बाद में फिर मिथिला जो है, तो वहां से उसका क्षरण शुरू हुआ। बौद्ध धर्म ऊंचाई पे भी भारत को ले गया, लेकिन बौद्ध धर्म के कारण आप देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य का भी अंत हुआ, और बाद में जो क्योंकि हमने अहिंसा की इतनी अति कर दी कि हमारे हाथ से सब शस्त्र जो है छूट गए। इसलिए राम और लक्ष्मण वन जाते हैं तो उनके पास धनुष उनका है, पांडव बन जाते हैं तो शस्त्र हैं उनके पास। तो शस्त्र और शास्त्र की ये परंपरा आ रही है, जो हम आजकल भूलते चले जा रहे हैं। उसको ही हमें याद करना है, और याद तब होगा जब हम अतीत के उन स्वर्णिम पन्नों को पलटेंगे, ताकि जो आज का समाज है, वामपंथी पंचमक्कार समाज, जो हमसे कभी शास्त्रार्थ करे, कुछ गलत तर्क करे, तो हम सही तर्क के साथ उनको धराशायी कर सकें। अभी इतना ही, अब फिर रामायण का समय आ गया है, हम सब रामायण देखने चलते हैं। अशोक जी कह रहे हैं मिथिलेश नरेश की राजसभा में श्रेष्ठ ज्ञाता होते थे, उसी ज्ञान से उन्होंने भारत के ऊपर अपना विश्वास किया। बिल्कुल जो है, और सुरेंद्र नायर जी सब जो है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो मैं विक्रम चहल जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम भाइयों, हमारे आप प्रवासी मित्र हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सदाशिव राव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। विक्रम चहल जी आपका सुपर चैट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अशोक जैन जी कह रहे हैं आप सर रविवार को श्री भगवान स्वामी नारायण के मंदिर में जाइएगा। जरूर जाऊंगा। अभी चूंकि लॉकडाउन है और मैं देख रहा हूँ लोगों का ब्रेकडाउन हो रहा है, ब्रेन का बहुत ज़्यादा। मैं कई लोगों से बात कर रहा हूँ, फ्रस्ट्रेशन और ये, तो मैं सकारात्मक दिन में तो खबरों और नकारात्मक चीज़ें होती है। शाम को मेरा है कि एक संध्या, और हम सबके जीवन में, मैं उस समय जो हमारे गुरु होते थे, वो शाम को जब पढ़ाने के लिए तो हम सब बच्चे बैठ जाते थे। तो वो शाम में अगर हम सकारात्मकता के साथ जब हम बिस्तर पे जाएं तो हमें अच्छी नींद आए और हम उस बोध के साथ जी सकें जो बोध कथाओं में बिखरा पड़ा है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। फिर से पुनः नमस्कार। और कोई सब आप सबको श्री राम, मैं जय श्री राम। तो जितने भी साथी, हम सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। और हाँ, एक कोई और क्वेश्चन है सर? कविता जी पूछ रहे हैं सुपर चैट कैसे होता है। कविता जी, आप जब चैट में जहाँ पर यहाँ ये मैसेज भेजना है, आपके राइट हैंड में एक चकोर से डिब्बे में डॉलर का निशान बना हुआ है, उस पर क्लिक करेंगी और उसके बाद जो यूट्यूब आपको दिशा निर्देश देगा उसके पालन करेंगे, सुपर चैट में
आप आ जाएंगे। हरीश गाबा जी का संदीप जी आप बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मुझे कोई अहंकार नहीं है, बस मैं आप लोगों जैसा ही हूँ। और जो थोड़ी बहुत मेरी जानकारी मैं सोचता हूँ, क्योंकि ज्ञान नहीं बांटा जाए तो पुनर्जन्म में हिंदू धर्म मानते हैं आप, तो वो वृक्ष में पैदा होता है, और वृक्ष यानी कि वो चाह के भी चल के भी कहीं नहीं जा सकता, तो इसलिए, या फिर कहते हैं अजगर में पैदा होता है। तो ये कहानी सुनाता हूँ पुराणों की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम सब एक जैसे हैं। और आप सबका बहुत धन्यवाद। तो मेन मेन प्रश्न मैंने सोहन जी कह रहे हैं ऐसा अध्यात्म के दूर होने की वजह से ऐसा हो रहा है समाज में। बिल्कुल, हम सब ने अपने जीवन से अध्यात्म को काट दिया, उसकी वजह से ये स्थिति है, क्योंकि हमारी मूल धारा आत्मा अध्यात्म ही है, और वो जब सूखती चली गई तो फिर हम सब बिखरते चले गए। ठीक उसी तरह जैसे आटे की लोई से यदि पानी सूख जाए तो वो टूट जाएगा, भारत की आत्मा से, भारत से जब आध्यात्म का विलोप होने लगा तो भारत बिखरने लगा और भारत टूटने लगा, कई हिस्सों में टूट गया। तो अध्यात्म जोड़ता है, भारत का अध्यात्म जोड़ता है। भारत का मतलब ही है जो प्रकाश में, जो ज्ञान के प्रकाश में जो रत है, निरंतर लगा हुआ है, वही भारत है। इसलिए उस अध्यात्म के प्रकाश को बनाए रखने के लिए रोज शाम 8:30 बजे हम सब मिलते रहेंगे, छोटी मोटी बोध कथाओं के जरिए खुद को जानने का प्रयास करेंगे। बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।